जय सिया राम, हरिओम। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी वीडियो लेके आया हूँ। पूरा देखिए और दिखाइए, शेयर कीजिए। बहुत ज़रूरी वीडियो है और मैं किसी पर आक्षेप करने नहीं आया, आईना दिखाने आया हूँ। शुरू करने से पहले ये तो बता दूं कि ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लेकर चैनल को मजबूती दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया तो ज़रूर दीजिए। ठीक, ये जो है सोहेब अंसारी, ये देख सकते हैं आप, योगा सिखा रहा है और ये इतना धूर्त है, मक्कार है, कमीना है, परवर्टेड है। ए भैया, तरीका देखिए इसका। ये बेसिकली मोलेस्ट कर रहा है, ये इसके परवर्शन में है ये इसका। और मैं इस पर क्या करूं, कैमरा एंगल देखिए ना क्या बनाता है। ये एक्चुअली जो इसका टाइटल है कि सोहेल अंसारी का योग, हिंदू लड़कियों का एक्सपोज। भाई बवाल क्यों? लड़कियां तो खुद ही जा रही है ना उसके पास। 10 साल, 12 साल, 15 साल की बेटियों को भी तो लेके जा रहे हैं वहां, उसके पास जा रहे हैं भाई। और वो पार्क में, ओपन पार्क में, खुला में, कैमरा के एंगल ले ले करके। ये हैं। अच्छा, ये आया कैसे? ये मीडिया में अच्छा आज से तो कर नहीं रहा है। जरा मैं सब आपको बताता हूँ सिस्टमेटिकली। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम बाबा हैं, बहुत फेमस हो गए हैं। वो तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के संत हो गए हैं। उससे पहले तो चमत्कार दिखाते थे उन पर बात, लेकिन वो जब कुछ अपने मंच से, बागेश्वर पीठ से जब कुछ बोलेगा तो असर तो होगा। उसने क्या कहा, पहले ये सुन लेते हैं। आप बोलो ना कि धर्म विरोधी हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार शिकार बना करके लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके हमारी बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी गुस्से में, भाई लव जिहाद में फंसा कर, मामला गंभीर है। योग करने वाला आजकल है एक सोहेल नाम, योगा करवाता, उसका नाम सोहेल है। सोहेल है, योगा करता है, करवाता है, सिखाता है, कैमरा एंगल लगाता है। ए भैया, आगे हिंदू बेटियों के साथ वो योगा करके उसने हिंदू बेटियों की 4 बेटियों का निकाह मुसलमान लड़कों से करवा दिया। बिल्कुल सही कहा कृष्ण शास्त्री ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, कहीं से भी गलत नहीं कहा। लव जिहाद है, आप अपनी लड़कियों को वहां भेजते हैं। और चूंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है तो कहते हैं कि उसके पास सिद्धि है, वो हनुमान जी से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो वो अगर चाहेगा तो बता भी देगा कि किन किन 4 लड़कियों का इसने मुसलमानों से निकाह करवा दिया, हिंदू लड़कियों का। उस पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बातों में जो धार होनी चाहिए, जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो खत्म हो गई है, लगभग कम या बहुत कम हो गई है। क्योंकि इसी ने अपने बागेश्वर धाम पीठ से ओशो को महिमा मंडित कर दिया। कहता किसी को वो अच्छा लगे बुरा लगे, हम ओशो के जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरी हैं, जो उनके प्रवचन या सत्संग है, वो हम उसके साथ हैं। तो भैया ये भी फिर ठीक ही है। जब ओशो का वो सेक्स गुरु, लव गुरु, कॉन मैन, वो 99% से भी ज़्यादा जो लोग उसके शिष्य बने थे, डॉलर वाले, यूरोपियन, अमेरिकन, फिर वहाँ लुटे पीटे, गुलाम की ज़िंदगी जी, अपने घर बेचे, वहाँ से बीमारियाँ लेके आए पूरी दुनिया में। ओशो जो है ठगा गया, पिटा गया, ठोका गया, हथकड़ियाँ लगी, जेल में गया, भारत की बदनामी करी, अब वापस इस भारत में शरण लिया। अब उसके आइडियोलॉजी को फिर से जब ये पिलने लग गया है, राम नाम की कथा कह के व्यासपीठ पे ये नाम कमाने वाले, लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले जब पाप करेंगे, ओशो जैसे लोगों को लोगों तक पहुंचाएंगे, आम जनमानस में, भीड़ में, जो राम नाम के नाम पर ओशो की तारीफ करेंगे, उसको संत बनाने लग जाएंगे कॉनमैन को, तो
ऐसी घटनाएं जो बहुत ही जायज़ हैं, जो सोहेल अंसारी के बारे में ठोकना पीटना चाहिए, उसमें धाड़ कम जाती है भाई। इन आस्तीन के सांपों की वो योगा के माध्यम से युवान लड़कियों को फंसाता है और मुसलमानों के लड़कों से चक्कर फिट करवा करके बेटियों को बहलाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक जब इस वीडियो आया तो एक है खातिब आलम ने कमेंट किया था कि जब तुम्हारी बहनों को दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है पंडित जी। वो तो लिखेगा ही भैया, क्यों दिक्कत हो रही है भाई। लड़कियां जा रही हैं, माएँ लेके जा रही हैं, उसका हस्बैंड छोड़ के जाता होगा, कैमरा है, दिख रहा है, दुनिया देख रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है। ऐसी आइडियोलॉजी से धरती ख़त्म होती है हिंदुओं की, सनातनियों की, राष्ट्रवादियों की, है ना। आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा ख़त्म होती है भाई साहब। ये जो है माफ़ी मांगा है लोगों से, जब चैनल पे हंगामा हुआ ये सोशल मीडिया पे, तो माफ़ी मांगने के लिए आए। जरा उसको सुनते हैं, सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल अंसारी है। मैं एक एडवांस योगा टीचर हूँ। मैं सामने जो बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, लड़का लड़की में भी भेदभाव नहीं करता। मैं उसको मन से, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है उसको तराशता है, उसी भाव से एक शिक्षक का मैं अपना फर्ज अदा करता हूँ। ये एडवांस योगा टीचर है, 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था तब से है, और इसने पढ़ाई लिखाई की है। और ये कहता है हम सबको एक जैसा मानते हैं रे। क्या है, सोहेल अंसारी, परवर्टेड माइंड, कुत्ते। तू शादीशुदा भी होगा ना, अपनी बीवी को ले आके ऐसा योगा कराएगा क्या। बहन भी तो होगी, करा सकता है क्या। बेटी भी बड़ी हो गई होगी, 40 के लपेटे का आदमी है, क्या करा सकता है ऐसा क्या। योगा सिखाने के लिए तो छूने की भी जरूरत नहीं होती भाई। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से अगर किसी की भावनाओं को आहत पहुंची है, मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। ये दिल से क्षमा चाहता है, दिल से क्षमा चाहता है, और कहता है कि अगर किसी को हमारे वीडियो से आपत्ति हो तो मैं उसको हटा दूंगा। इस कमीने को तो पकड़ के ठोकना चाहिए। माफ़ी किस बात की हैं। लव जिहाद का पूरा दुकान खोल के बैठा हुआ है भाई। इस पर तो पोक्सो लगना चाहिए कि नहीं। ये गुड टच बैड टच आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, और पोक्सो कानून तो यही है ना कि एक बैड टच किसी लड़की ने कर दिया, उसने मुझे गलत तरीके से छुआ तो वो पोक्सो का अपराधी है, लाइफ टाइम 10 साल की सजा, लाइफ टाइम। मतलब गंदगी की इंतहा है। देखिए, एकम सनातन भारत दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हमारे चैनल पे आती रहती हैं, ज्योति तिवारी पांडे। उन्होंने जो कुछ लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ज्योति तिवारी पांडे ने ट्वीट किया है, जरा मैं पढ़ूँ। सोहेल के योग क्लास के बारे में लिखकर कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अपनी स्त्रियां नहीं दिखती, आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि वो स्त्रियां जो मृत देह को कोई छू न पाए, इसलिए जौहर किया करती थी, उन स्त्रियों को कोई हाथ न लगाए, इसके लिए समूह में अग्निदाह कर लेती थी। अब उन स्त्रियों को जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, घर में पूजा पाठ करती हैं, बड़ों के पैर छूती होंगी, कोई किसी न किसी ईश्वर की आराधना करती होंगी, उनको कोई इस तरीके से छुए, पकड़े, मोलेस्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर की स्त्रियों तन को दिखाने में ज्यादा आधुनिक महसूस करने लगी हैं। मतलब टांगे जांगे दिखे, छातियां दिखे, रील बनाए वो माँ बेटियां सब मिलके, तो ज़्यादा आधुनिक महसूस करती हैं। और फिर ऐसे सोहेल अंसारी के पास जाती हैं, ऐसे आफ्ताब के पास जाती हैं, ऐसे 35 टुकड़ों में फ्रिज में सेट की जाती हैं, खेतों में गाड़ी जाती हैं। एक खेत से निकलता है टांगे हाथ, या दूसरे खेत से सिर निकलता है, बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती हैं, 5 मंजिले से फेंक दी जाती हैं।
कहाँ से शुरू होती है ये बात, ये कैसे पहुंच जाती है उन लोगों के पास। एक कोई किसी मुसलमान की मतलब योगा क्लास में कोई हिंदू लड़की क्या सोच के चली जाती है, मतलब और किस तरीके से अपने को प्रोजेक्ट करती है, करने देती हैं, कैमरा एंगल लगाने देती हैं, खुश होती हैं, तालियां बजाती। आगे लिखती हैं, आपकी स्त्रियां घर के बाहर या अंदर खुद से व्यायाम कर सकती हैं, मगर वो किसी सुहेल को ढूंढती हैं। क्यों भाई, क्यों ढूंढती हैं? आपको कोई बीमार होते हैं, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वहाँ दवाइयाँ देती हैं और योगा के कुछ पोस्चर बताते हैं, आप कीजिए और आप ठीक रहिएगा। करते हैं ना घर में। यहाँ एडवांस योगा के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं लोग। हर जगह छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती रोती दिखती हैं ये स्त्रियां। घर वाले ने तेज आवाज लगा दी, बाप ने तेज आवाज लगा दी तो पैट्रिकल सोसाइटी हो जाता है। घर वाले ने कुछ कह दिया तो वो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है। मतलब कि संस्कार की तो मिट्टी पलीद कर दी है, मैरिटल रेप तक परिवार में आ गया है। और वो स्त्रियां ऐसे खोल के चली जाती हैं, जो रोती हैं, गाती हैं, अपने अधिकार के लिए मरती हैं और क्या क्या नहीं चिल्लाती हैं। वो क्या कर रही हैं यहाँ, पैसे भी देती है ना। मतलब कि ये माइंडसेट जो आपके घर की स्त्रियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, सोहेल जैसे लोगों के पास जा करके एक्सपोज करती हैं, दिखाती हैं कैमरा एंगल से वो चीज, वो सब सेमी पॉर्न। क्या नहीं करता होगा वो। ये कौन सा बड़ी बात कह दी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कि वो 4 लड़कियों को उसने मुसलमानों के साथ निकाह करवा दिया हिंदू स्त्रियों को। झूठ क्या है? झूठ है तो बोले आके नहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गलत कहा है। भैया 12 साल 14 साल 15 साल की लड़कियां, अरे कैसे माँ बाप हैं, जाने कैसे देते हैं उसके पास? वो तस्वीरें वो लोग नहीं देखते होंगे क्या जो पूरी दुनिया देखती है? फेमिनिज्म की किसी भी बकैती का सबसे ज्यादा असर हिंदू स्त्रियों पर पड़ता है। मुसलमान लोग तो आज भी लड़ते हैं ना कि भैया मैं तो हिजाब में, वो बुरके में ऊपर से नीचे तक, वो इनकलाब जिंदाबाद, ये कोड का शिकार तो होती है हिंदू लड़कियां, हिंदू स्त्रियां मॉडर्न हैं, मॉडर्न आधुनिक हैं, नंगापन में आधुनिक दिखता है उनको। और जब इस पर विमर्श होगा तब समाधान आएगा। किस पर विमर्श होगा? कि फेमिनिज्म के चक्कर में आके जो अपने जीने का तरीका, संस्कृति को ध्वस्त करके फेमिनिज्म की परिभाषा गढ़ के स्त्री सशक्तिकरण का एक फेक आइडियोलॉजी लेकर के जो जी रहे हैं जो स्त्रियां, जो परिवार, जो आधुनिक तथा कथित मॉडर्न समाज, जब इस पे विमर्श होगा, जब इस पे रास्ता निकलेगा, तब ये जो कुछ सोहेल कह रहा है उसका समाधान होगा। नहीं तो आप कितनी क्लासें बंद करवा लोगे? इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह से सोहेल अंसारी निकलेगा। आप खुद को चेतो, संभलो, अपनी बेटियों को, बहनों को, स्त्रियों को, बड़ी बहनों को, छोटी बहनों को, बीवियों को, आंटियों को, चाचियों को, अपने घर की हिंदू सनातनी संस्था में विश्वास रखने वाली स्त्रियों को एक्सपोज का सामान मत बनाओ। उन्हें आधुनिकता के नाम पे नंगा मत होने दो, उन्हें किसी के फ्रिज में मत घुसने दो। इसकी इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है कि किसी देखा, मतलब उसके योगा सीखने के लिए क्या उसके कौम की कोई लड़की, कोई स्त्री है, उसके परिवार की है, वो परवर्टेड है। वो जानता है कि ये स्त्रियां जो हैं उनको मज़ा आता है, उनका नाम होता है, वो उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, थूकते हैं सब उस पर। ये नहीं पता है, गालियां देते हैं उनको, उनसे खुद को जोड़ करके एक अश्लील तस्वीर ही बनाते हैं उसकी। ये नहीं पता है। चलिए, सोहेल को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।
उस पर तो पोक्सो भी लगना चाहिए, उसकी ठोकाई पिटाई होनी चाहिए उस कमीने की। और वो जो जहाँ से डिग्री उग्री लेके आया है उसकी डिग्री ख़त्म होनी चाहिए। अपने घर की स्त्रियों को बचाइए, संभालिए, अपनी बेटियों को संस्कार दीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए। चैनल को सपोर्ट नहीं मजबूत कीजिए, ज़रूरी है, हर बार कहता हूँ, ये आपकी आवाज़ है। और जिन्हें ऐसा लगता होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, उनके लिए चैनल है भी नहीं। जय सिया राम, हरिओम।